एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको एक आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास, एकदम फ्रस्ट्रेट था। हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मानते, तुमको मरना है, बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। इस दुनिया में एक ही इंसान आपको बदल सकता है, वो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक लड़ाई अपने आप से, एक जंग अपने आप से, खुद से करना है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना, तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े। ऐसा नहीं है, लड़का सबका भी तकलीफ है। ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के पर वो शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए तो वहां पे। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। तो अपने आप को समय दीजिए, अपने ऊपर बेटा खूब मेहनत करिए और ये पहचानिए जीवन में कि कौन आपके जीवन में असल में आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे के मन में ये सपना है कि यार बहुत बड़ा ना सही, पर कम से कम इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए उनका जो मन करे वो खरीद ले, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम दुनिया जीत लाऊं। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में ही खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी और कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल जल्दी बताइए। घर के लिए कुछ करूंगा, कार लेंगे, लैपटॉप लेंगे, गहने लेंगे, सब करेंगे ना। 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई कि नहीं आई? आपकी हमारी जिंदगी में हमारे पास 1,57,00,000 मिनट ही हैं। टोटल जीवन 60 का मान लो, अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो, 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी। 1,57,00,000 मिनट में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद की, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा, क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है।
महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटेन निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाया हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीजें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हम पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमजोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब